welcome you in our YouTube channel YouTeach. Feel the difference here. आज के इस वीडियो में मैं आपको CBSE क्लास 12 बायोलॉजी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसे HGP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, तो उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जीनोम होता क्या है। जीनोम का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर टोटल कितने जीन प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो जीनोम का मतलब हम समझ गए। ह्यूमन का मतलब आपको पता है क्या? ह्यूमन बीइंग किससे बने हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं? जीन होते हैं। क्या होते हैं? जीन होते हैं। हमें क्या करना है कि इस जीन की सीक्वेंस को पता करना है। क्या पता करना है? अब आपको पता होगा कि जीन के अंदर सीक्वेंस होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि नाइट्रोजनस बेस होती है, जैसे एडेनाइन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसाइन हो गया, थायमिन हो गई। इसकी सीक्वेंस को हम क्या करते हैं? इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। इसकी सीक्वेंस को आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसके अंदर? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब शुरू करते हैं। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ था? तो 1990 में शुरू हुआ था। 1990 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, और काफी कंट्री ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दिया था। अब वो कौन से कंट्री है जिसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था? एक है वेलकम ट्रस्ट, जो कहां का है? यूके का है। ठीक है, फिर जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और दूसरे कंट्रियों ने अपना अपना योगदान दिया था इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट था। क्यों मेगा प्रोजेक्ट था? क्योंकि इसको 13 साल का वक्त लग गया। 1990 में शुरू हुआ और 2003 में एंड हुआ, तो इसको टोटल कितने साल लग गए? 13 साल का वक्त लग गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा गया, इसकी वजह बताइए। तो एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट कहा गया क्योंकि इसमें जो खर्चा आया वो कितना आया? 9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया। कितना आया? 9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आया। एक बेस पेयर की सीक्वेंस को पता लगने में 3 यूएस डॉलर का खर्चा आया। कितना आया? 3 यूएस डॉलर का खर्चा आया। और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। एक बेस पेयर को पता लगाने का खर्चा कितना है? 3 यूएस डॉलर है। तो 3 बिलियन बेस पेयर को पता लगाने का खर्चा कितना हो जाएगा? 9 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात क्या है कि अब ये जैसे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट में लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बहुत सारे सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए और बहुत सारे साइंटिस्ट चाहिए। ठीक है, तब जाके ये प्रोजेक्ट को क्या करेंगे? हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और जैसे कि अभी आपको सीक्वेंस पता चल गया, यानी 3 बिलियन बेस पेयर की सीक्वेंस पता चल गई। अब इस सीक्वेंस को आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको आपको जो डाटाबेस मिला है उसको स्टोर करने के लिए अगर आप बुक में स्टोर करोगे तो आपको कितनी बुक चाहिए? 3300 बुक चाहिए। ठीक है, यानी 3300 किताब चाहिए। और हर किताब कितने पेज की होनी चाहिए? 1000 पेज की होनी चाहिए, यानी 1000 पेज की होनी चाहिए। और एक पेज के अंदर कितने लेटर होने चाहिए? 1000 टाइप्ड लेटर होने चाहिए। समझ में आ गया? यानी आप इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए 3300 बुक चाहिए। और एक बुक के अंदर कितने पेज की बुक होनी चाहिए? 1000 पेज की बुक होनी चाहिए। और एक पेज के अंदर 1000 वर्ड लिखे होने चाहिए। समझ में आ गया? अब देखो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब ये जो सीक्वेंस थी इसको स्टोर करने के लिए 3300 किताब को आदमी कहां लेकर डोलेगा? ठीक है, तो इसको सॉल्व करा किसने? बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने। बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? ये जैसे आप कंप्यूटर में जो डाटाबेस आता है उस डाटा को डाटा के फॉर्म में आप कंप्यूटर में स्टोर करते हो ना, उसी तरीके से इसके अंदर मैथमेटिकल और स्टैटिक टेक्निक का यूज करके आप इस डाटाबेस को डाटा की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हो। तो आपने आज पढ़ लिया कि मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं एचजीपी को। कुछ वजह है, जैसे पहली वजह थी कि 9 बिलियन का खर्चा आया, और इसके अंदर दूसरी वजह थी कि एक बेस पेयर की सीक्वेंस को पता लगाने में 3 यूएस है। तो पूरा कितना बेस पेयर है? 3 बिलियन बेस पेयर है। ठीक है, फिर और दूसरी बात, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता थी। ठीक है, फिर तीसरी बात, अब इसको स्टोर करने के लिए अगर किताबों में स्टोर करोगे तो 3300 बुक चाहिए। एक बुक कितनी पेज की होनी चाहिए? 1000 पेज की होनी चाहिए। और एक पेज में 1000 वर्ड होने चाहिए। इसको सॉल्व किया किसने? बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने। कैसे सॉल्व किया? मैथमेटिकल और स्टैटिक टेक्निक की मदद से। ठीक है, अब बात करते हैं कि गोल्स ऑफ एचजीपी।
गोल्स का मतलब होता है क्या लक्ष्य है, यानी एचजीपी का क्या लक्ष्य है, तो उसको समझते हैं कि क्या क्या एचजीपी के गोल्स थे। तो पहला गोल्स ये था कि ह्यूमन डीएनए के अंदर जो 20 से 25 हजार जो अप्रोक्स में जो जीन्स प्रेजेंट थे उसको आइडेंटिफिकेशन करना। क्या करना कि जो ह्यूमन डीएनए है उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि 20 से 25 हजार क्या प्रेजेंट होंगे, जीन्स प्रेजेंट होंगे, तो उसको आइडेंटिफाई करना पहला हमारा गोल। दूसरा गोल हमारा ये रहेगा कि जो 3 बिलियन बेस पेयर की जो सीक्वेंस थी उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना। क्या करना, जो 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट थे उस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना हमारा दूसरा गोल था। ठीक है, तीसरा गोल क्या था कि ये जो आपको सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन आई वो डाटाबेस को आप स्टोर करना, ये आपका तीसरा गोल है। चौथा गोल ये है कि जो आपने स्टोर किया है, अब जिसकी मदद ली है आपने, जिस टूल की मदद ली है उसको इंप्रूव करना। समझ में आ गया। फिर आता है आपका पांचवा गोल ये है कि जैसे कि आपने सीक्वेंस को पता लगा दिया, ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी को दूसरे सेक्टर में ट्रांसफर करना। ठीक है, फिर एक जो सबसे लास्ट वाला जो गोल है वो है, आप जैसे इतनी बड़ी ये क्या है कि प्रोजेक्ट है, तो ये इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है तो इसके अंदर इथिकल प्रॉब्लम आएगी, लीगल प्रॉब्लम आएगी और सोशल इशू आएंगे। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि एचजीपी का क्या क्या गोल है। पहला गोल ये कहता है कि ह्यूमन डीएनए के अंदर 20 से 25 हजार जीन होते हैं, उस जीन को हम आइडेंटिफिकेशन करना। दूसरा गोल हमारा ये था कि जो बेस पेयर प्रेजेंट है, अप्रोक्स हम मान के चलते हैं कि 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है, उसकी सीक्वेंस को पता करना। तीसरी बात की जो आपको डाटाबेस मिला है 3 बिलियन सीक्वेंस को, उसको स्टोर करना। ठीक है, चौथी बात, अब जो आप डाटाबेस को जहां स्टोर कर रहे हो उस टूल को इंप्रूव करना। ठीक है, फिर जो आपकी पांचवी बात आती है कि अदर सेक्टर में इसको ट्रांसफर करना। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये सीक्वेंस होती है, अब इस सीक्वेंस को अदर फील्ड में ट्रांसफर करना, जैसे इंडस्ट्री में ट्रांसफर करना। और तो लास्ट वाला जैसे इथिकल, लीगल, सोशल प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि कौन कौन से मेथड है जिस मेथड से आप क्या नाम है डीएनए की जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम क्या करते हैं कि जो जीन अपने आप को कोड करके आरएनए में कन्वर्ट कर ले रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करके आरएनए में कन्वर्ट कर ले रहा है सिर्फ उसी की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं पहले मेथड में। दूसरा मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि दो तरीके के जीन होते हैं, एक अपने आप को क्या करता है कोड करके प्रोटीन बना लेता है, आरएनए बना लेता है, और एक नहीं बना पाता। ठीक है, तो जो कोडिंग वाला और जो नॉन कोडिंग वाला जो सीक्वेंस है जीन की, हम उन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं किस मेथड में, सीक्वेंस एनोटेशन में। इसमें होता क्या है कि पहले हम जो सेल है, सेल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब डीएनए को हम क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करेंगे। क्या करेंगे, आपको पता होगा कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए की सीक्वेंस को स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में कट कर देता है। अब वो आपको पता चल गया स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में आपको डीएनए बट गया। अब उस फ्रैगमेंट को हम होस्ट और वेक्टर सेल में भेज देंगे। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अब पहले हम कहां भेजेंगे, पहले हम भेजेंगे वेक्टर में, फिर वेक्टर से हम होस्ट में भेजेंगे। होस्ट में क्या करेगा, वो एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए होगा। ये जो सीक्वेंस थी फ्रैगमेंट की वो बहुत सारे कॉपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो आपको बहुत सारे क्या होंगे, सीक्वेंस पता चल जाएंगे। फिर आप क्या करो, इन सीक्वेंस को अरेंज करो। क्या करो, अरेंज करो। किसके अकॉर्डिंग, फ्रेडरिक सेंगर मेथड, यानी जो सेंगर थे इन्होंने क्या नाम है एक सीक्वेंस दी, इनके पास एक सीक्वेंस थी अरेंजमेंट ऑफ सीक्वेंस बेस पेयर की, उसके अकॉर्डिंग जो आपके पास क्लोनिंग के बाद जो आपके पास एम्प्लीफिकेशन के बाद जो बेस पेयर आया उसको इसके अकॉर्डिंग आप क्या नाम है अरेंज कर दो। ठीक है, तो ये दो तरीके के मेथड थे। और पूछा क्या जाता है कि आप कौन कौन से होस्ट यूज कर रहे हो, तो यहाँ बैक्टीरिया है और ईस्ट है, ये दो होस्ट है। ठीक है, और वेक्टर कौन कौन से हैं, एक है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और एक है बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, करते हैं साइलेंट फीचर ऑफ एचजीपी। क्या क्या साइलेंट फीचर है एचजीपी के, तो पहला है कि 3.1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हमें मिला। ठीक है, दूसरा साइलेंट फीचर है कि ऑन एन एवरेज एक जीन के पास 3000 बेस पेयर पाए गए। ठीक है, और तीसरी जैसे कि क्या नाम है, जैसे कि पूछेगा कि किस जीन को लार्जेस्ट जीन कहते हैं, तो डायस्ट्रोफी के जीन को लार्जेस्ट जीन कहते हैं क्योंकि इसके पास 2.4 मिलियन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और चौथी बात कि सबसे कितने टोटल जीन प्रेजेंट है, तो 30,000 जीन प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट है, 30 ह्यूमंस बीइंग के अंदर 30,000 टोटल जीन प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर बात करते हैं पांचवी बात, ह्यूमन बीइंग के अंदर अभी 50% जो जीन है अभी उसकी हमें क्या नाम है फंक्शन अभी पता नहीं है, अननोन है।
ठीक है, यानी 50% जो जीन है उसके क्या नाम है फंक्शन अभी हमें पता नहीं है, अननोन है। ठीक है, फिर छठी बात करते हैं कि जो अब जैसे ये सीक्वेंस है, ठीक है, इस सीक्वेंस में काफी जगह ऐसे होंगे जो एक एक जो सीक्वेंस होगी बार बार रिपीट होगी, जैसे ए बार बार रिपीट होगा, फिर जी बार बार रिपीट होगा, सी ऐसे क्या नाम है बहुत जगह सीक्वेंस होगी बार बार रिपीट होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं कि 2% जो जीनोम है वो अपने आप को प्रोटीन में कोड करेंगे, यानी 2% से भी कम जो जीन होते हैं अपने आप को प्रोटीन में कोड करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर 1, जो क्रोमोसोम नंबर 1 होता है उसके पास सबसे ज्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? 2968। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम किसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम जीन होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन होते हैं। कितने होते हैं? 2968। और किसके पास सबसे कम होते हैं? तो क्रोमोसोम नंबर Y के पास सबसे कम होते हैं। कितने? 231 जीन होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, फिर बात करते हैं कि 1.4 मिलियन लोकेशन है। अब अगर आप क्या नाम है 2-3 ह्यूमन बीइंग लोग, ठीक है, और उनकी सीक्वेंस को मिलाओगे ना तो 1.4 लोकेशन आपको ऐसी मिलेगी जहां पे उनका एक बेस पेयर क्या नाम है चेंज होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बीइंग 1 है, 2 है, 3 है, इन सब की हर जगह सीक्वेंस सेम है, लेकिन एक ही इस बंदे में क्या नाम है एक ही बेस पेयर का चेंज है, इसमें और इसमें भी एक ही बेस पेयर का चेंज है। ठीक है, तो ये साइलेंट फीचर थे एचजीपी के। पहला क्या कह रहा है कि 3.1 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाया गया। ठीक है, दूसरी बात ये कह रहा है कि एक जीन के पास अप्रोक्सीमेटली 3000 बेस पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात ये कह रहा है कि 2.4 मिलियन बेस पेयर किसके पास पाया गया? एक जीन के पास। किसके पास? डायस्ट्रोफिन के पास। ठीक है, फिर कह रहा है कि 30,000 टोटल जीन होते हैं। ठीक है, फिर और क्या बता रहा है कि 50,000 जीन के जो काम है हमें अननोन है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जो बार बार जो सीक्वेंस होती है वो रिपीट होती है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2% से भी कम जो जीन होते हैं अपने आप को प्रोटीन में कोड करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन होती है 2968 और क्रोमोसोम नंबर Y के पास सबसे कम होती है 231। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी होती है जहां पे क्या होती है कि जैसे एक बंदा है, दूसरा बंदा है, तीसरा बंदा है, इनके सारी सीक्वेंस सेम होगी लेकिन एक ही बेस पेयर क्या होगा? डिफर होगा। उसी को हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी, यानी एचजीपी के क्या क्या एप्लीकेशन है? तो पहली एप्लीकेशन ये है कि आपको अगर पूरी सीक्वेंस पता चल गई तो इस सीक्वेंस से आप क्या नाम है जीन की स्टडी आसान हो जाएगी। आपको पहली बात क्या है कि जीन की स्टडी आपको इजी हो गई। दूसरी बात क्या है कि आप कोई भी बीमारी है उसको डायग्नोस कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो और प्रिवेंशन कर सकते हो उस डिजीज का। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आपको क्या नाम है हैंड रिटन नोट चाहिए, ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से आप ये हमारे हैंड रिटन नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट के भी वहां पे आपको क्या नाम है नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।